नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और आज हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज की इस लेक्चर में हम कांगड़ा की मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। इससे पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिला कांगड़ा के, जिसमें हम एंशिएंट और मिडिवल दोनों हिस्ट्रीज कवर कर चुके हैं कांगड़ा की। अब आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करते हुए आज जो कांगड़ा की मेन हिस्ट्री है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें हम ऑफशूट्स ऑफ कांगड़ा को कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, इसमें सबसे पहले राजा जो आते हैं वो अभय चंद आते हैं 1747 से लेकर के 50 तक। ठीक है, अगर आपको हल्का सा आइडिया होगा, इससे पहले हमने जो लास्ट राजा पढ़े थे वो हमीर चंद पढ़े थे। हमीर चंद जिनका टेन्योर 1700 से 1747 तक था, और हमने ये देखा था कि वो इनके टेन्योर के टाइम पे ही जो कांगड़ा फोर्ट के लास्ट मुगल गवर्नर है सैफ अली खान, वो इनके टेन्योर के टाइम पे ही वहां अपॉइंट होते हैं 1740 में। ठीक है, और 1783 तक वो रहते हैं वहां। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री में हम कंप्लीट कर रहे हैं अभय चंद को। इसको पढ़ते हैं, कवर करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, ही बिल्ट ठाकुरद्वार। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ठाकुरद्वार बनाया था आलमपुर टाउन में। आलमपुर आपको पता होगा, पीछे आलमचंद ने ये शहर की स्थापना की थी। और एक फोर्ट बनाया है उन्होंने अभय मानपुर, और या फिर जिसको बोला जाता है टीरा। ठीक है, टीरा 1748 में उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। देखो, अभय चंद ने अपने नाम पे अभय मानपुर किला बनाया था, और उसको जो है टीरा नाम की जगह भी बोलते हैं, वहां पर उन्होंने स्टेब्लिश किया था इसको टीरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सुजानपुर में। एंड देन उसके बाद इनकी नेक्स्ट स्टोरी है, ये ही डाइड चाइल्डलेस। इनका आगे कोई भी वंशज नहीं था। इनके बाद सक्सीड करते हैं घमीर चंद। घमीर चंद इंपॉर्टेंट राजा है। इनके बाद हम देखते हैं कि ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ हमीर चंद। देखो, पीछे हमने हमीर चंद पढ़ा था जिन्होंने हमीरपुर टाउन की स्थापना की थी, और ये अंकल थे अभय चंद के खासकर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। बाकी घमीर चंद की डेथ हो जाती है 1751 में, और उनके यंगर ब्रदर घमंड चंद वेरी फेमस राजा ऑफ कांगड़ा। घमंड चंद देखो क्या है, घमंड चंद वाज रेज्ड टू पावर बाय ऑफिशियल्स इन 1751। देखो, अभी हम घमंड चंद के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि घमंड चंद जब सत्ता में आते हैं ना, तो ही वाज द फर्स्ट किंग आफ्टर 1620 हु रिकैप्चर्ड हिज कांगड़ा टेरिटरी, राइट। एंड 1620 के बाद फाइनली 1751 के आते आते आगे ये कांगड़ा टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं जब ये गद्दी पे आते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं इनके पोते आगे संसार चंद आते हैं जो कांगड़ा फोर्ट को भी कैप्चर कर लेते हैं, राइट। चलो, अब हम आते हैं आगे घमंड चंद पे, राइट। घमंड चंद, जब घमंड चंद सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, मुगल एम्पायर उस समय क्रम्बल कर रहा था पूरी तरह से सेंट्रल लेवल पे, और काफी स्ट्रगल चल रहा था अहमद शाह दुर्रानी नॉर्थ से और मराठाज साउथ से। ठीक है, तो देखो, ऊपर से हमेशा ताली आ रहे थे और नीचे से मराठाज आ रहे थे, क्योंकि मुगल एम्पायर वीक था और दोनों ही दिल्ली पे कब्जा करना चाह रहे थे, क्योंकि दिल्ली पे कब्जे का मतलब होता था पूरे देश पे रूल करना या कब्जा करना। ठीक है, तो इस तरह से था, और ताकि दिल्ली पे सुप्रीमेसी वो जमा सके। 1753 में दिल्ली एम्परर अहमद शाह सीडेड पंजाब अलॉन्ग विद द हिल स्टेट्स ऑफ टू अहमद शाह दुर्रानी। अब ये बोला जाता है कि 1753 में जो दिल्ली के राजा है अहमद शाह दिल्ली के राजा हैं, उन्होंने पंजाब को सीड कर दिया हिल स्टेट्स को टू अहमद शाह दुर्रानी। अब जैसे, अच्छा ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है अहमद शाह, ये वाला जो राजा है ना, ये उस समय मुगल एम्परर थे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, देखो, अहमद शाह जो दिल्ली का उस समय राजा हुआ करते थे, ये मुगल एम्परर अहमद शाह है। ठीक है, ये पंजाब टेरिटरी और दिल्ली सब कुछ ये किसको दे देते हैं, अहमद शाह दुर्रानी को दे देते हैं। अहमद शाह दुर्रानी, आगे जो हमने देखा कि भाई अहमद शाह दुर्रानी एक हमलावर था, विदेशी हमलावर, और नादिर शाह के बाद जो सक्सीड किया जिसने उनकी टेरिटरी को, वो अहमद शाह दुर्रानी ही था। ठीक है, नेक्स्ट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज डिसऑर्डर। जब उनको घमंड चंद को दिखता है कि भाई सेंट्रल लेवल से मुगल्स काफी कमजोर हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी जितनी भी थी सारे रिकवर कर लेते हैं। ही रिकवर्ड ऑल द लॉस्ट टेरिटरीज ऑफ हिज एंसेस्टर्स एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट को छोड़ करके उन्होंने सारी टेरिटरीज जो है वापस रीगेन कर ली या रिकैप्चर कर ली, क्योंकि 1620 में आपको याद होगा हरिश्चंद्र उस समय राजा हुआ करते थे। उनके टेन्योर में, उनके टाइम पे जब जहांगीर ने कैप्चर कर लिया था कांगड़ा फोर्ट, उस दौरान उन्होंने पूरे कांगड़ा टेरिटरी को भी कैप्चर कर लिया था। और अब घमंड चंद जब राजा बनते हैं, तो घमंड चंद देखते हैं कि भाई मुगल्स जो है सेंट्रल लेवल पे बहुत वीक है, अहमद शाह दुर्रानी का अटैक हुआ है और उससे
मुगल एम्पायर काफी क्रम्बल हो चुका है, तो उसका फायदा उठा करके ये अपने जो कांगड़ा टेरिटरी है उन सबको रिकैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। बट आज भी उसके बाद भी फिर कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगल के कंट्रोल में रहता है, दैट इज नवाब सैफ अली खान के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ही सेट अप डायरेक्ट लिंक विद द कोर्ट ऑफ दिल्ली, और अहमद शाह दुर्रानी के साथ कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं घमंड चंद ने अहमद शाह अब्दाली के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखे थे, ठीक है। एक बार ही बोला जाता है कि 1758 में ही वाज कंपेल्ड टू बो टू अ मैन स्ट्रॉन्गर देन हिम, अदीनाब बेग खान, ठीक है। बोला जाता है कि भाई घमंड चंद ने किसी के सामने नहीं झुकाई, उन्होंने हमेशा जो है आपका विक्ट्री हासिल की है, बट लाइफ में एक बार ये किसी के सामने झुके थे, वो थे अदीनाब बेग खान। अदीनाब बेग खान उस समय गवर्नर हुआ करते थे, जो जलंधर द्वाब है या पंजाब के, उसके गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। लेटर ऑन वाइसरॉय ऑफ पंजाब, ठीक है, ये उस समय पंजाब के वाइसरॉय, पंजाब के गवर्नर ये हुआ करते थे, राइट। अहमद शाह दुर्रानी ने बाद में क्या किया, अदीनाब बेग खान के बाद देखो घमंड चंद को ही वहां का गवर्नर बना दिया, गवर्नर या निजाम ऑफ द जलंधर द्वाब इन 1759। ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंट का क्वेश्चन है, अभी इस साल का ही क्वेश्चन है ये, वैसे 2025 का 1759 याद रखना आपने, ठीक है। तो देखो 1759 में क्या हुआ था, घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर बना दिया जाता है बाय अहमद शाह दुर्रानी। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बुक्स में 1758 लिखा हुआ है, लेकिन हम ऑफिशियल साइट में जाएंगे वहां पर 1759 लिखा हुआ है, तो 1759 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, 1759 में घमंड चंद जो है वो उनको जलंधर द्वाब का गवर्नर बना दिया जाता है। घमंड चंद कैप्चर कर लेते हैं चौकी ऑफ द नॉर्दर्न हाफ ऑफ कुटलेहर स्टेट एंड सीज द तालुका ऑफ पलम फ्रॉम चंबा, ठीक है। तो यहाँ ये होता है कि भाई ये चौकी को कैप्चर कर लेते हैं, चौकी है तो इलाका कुटलेहर स्टेट का, ठीक है। उसके बाद बाकी पलम तालुका फ्रॉम चंबा ये सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं। घमंड चंद उन्होंने सुजानपुर की स्थापना भी की थी, और इनका जो डुअल नेम है, ठीक है, टीरा सुजानपुर जो हम बोलते हैं, आपको पता होगा टीरा सुजानपुर। तो टीरा सुजानपुर जो कि हमीरपुर में आज की डेट में हम देखते हैं, वो इनके टाइम से ही स्टार्ट होता है। तो देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था दैट अभय चंद ने टीरा की स्थापना की थी, टीरा टाउन, अभय मानपुर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी स्थापना की थी अभय चंद ने। उसके बाद घमंड चंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी, ठीक है, सुजानपुर, और वो टीरा के ही पास है, ठीक है। और जो टीरा सुजानपुर है एक कंबाइंड नेम जो है घमंड चंद के टेन्योर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि टीरा की स्थापना किसने की थी, तो इट वाज अभय चंद। सुजानपुर की स्थापना की थी घमंड चंद। टीरा सुजानपुर की स्थापना किसने की थी, घमंड चंद, राइट, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट, घमंड चंद की डेथ हो जाती है 1774 में, और उनके बाद उनका बेटा तेगचंद राजा बनता है, बट उनकी भी अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है, मतलब जल्दी ही 1 साल के टेन्योर में ही 1775 में उनकी भी डेथ हो जाती है, तो ये बोला गया है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं संसार चंद सेकंड की हम बात कर रहे हैं, 1775 से लेकर के 1824 तक, ठीक है। संसार चंद सेकंड आते हैं 1775 से 1824 तक। अब देखो हमने इससे पहले पढ़ा था संसार चंद फर्स्ट, ठीक है, तो हमने ये देख लिया था उनके टाइम पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था कि भाई संसार चंद फर्स्ट के बारे में कुछ पढ़ा जाए, बट संसार चंद सेकंड, ही इज वेरी ब्रेव, वेरी पावरफुल रूलर ऑफ कांगड़ा। इन्होंने कांगड़ा के राजा तो थे, बट इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो बहुत एक्सटेंड कर दिया था। उन्होंने चंबा को भी अपने अधीन में ले लिया था, मंडी को अपने अधीन में ले लिया था, आपका जो कहलूर है, बिलासपुर जिसको बोलते हैं, वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। इसके अलावा कुल्लू को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो बहुत सारा इलाका इन्होंने जो है अपने अधीन कर लिया था, वहां से वो ट्रिब्यूट लेते थे। बेसिकली सतलुज के वेस्ट में जितना भी इलाका है, ठीक है, एक्सेप्ट आप कह सकते हो कि इधर सतलुज के ईस्ट वाला इलाका, शिमला सिरमौर को छोड़ के, बट वेस्ट वाला जितना भी इलाका था उसको इन्होंने काफी हद तक जो है कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। सो संसार चंद वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ होल हिमाचल प्रदेश, हम कह सकते हैं, ठीक है, ये थे। 1775 में ये गद्दी पे बैठते हैं और 1824 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 1775 में ये 10 साल की एज में गद्दी पे बैठे थे, 1765 में इनका जन्म हुआ था, तब देखिएगा। तो उस समय ये केवल 10 साल के थे जब ये गद्दी में बैठते हैं, और मिड 18th सेंचुरी से लेकर के बोला जाता है सिख हैड बीन राइजिंग इनटू पावर। तो देखो मिड 18th सेंचुरी में याद रखना आपने कि उस समय सिख जो है काफी पावरफुल बन रहे थे, ठीक है, जिसमें कि जस्सा सिंह रामगढ़िया
जस्सा सिंह रामगढ़िया मोस्ट पावरफुल सिख चिफ्टन थे। आपको पता होगा कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनके बाद फिर हम देखते हैं कि जो बंदा बहादुर थे, उनके आगे डिसाइपल जो थे, वो फाइट करते हैं एंड खालसा पंथ के लीडर बनते हैं। और फाइनली वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है कुछ सालों के बाद। बट उनकी डेथ के बाद फाइनली हम देखते हैं कि सिख एम्पायर जो है वो मिसलों में डिवाइड हो जाता है। मिसल 12 मिसल, यानी कि मिसल को इन शॉर्ट स्टेट सिख बोला जाता है, तो 12 स्टेट्स में जो है सिख एम्पायर पूरा डिवाइड हो जाता है। और हर एक मिसल का अलग अलग सरदार हुआ करता था, ठीक है, जिसमें से कि सबसे पावरफुल मिसल जो थी शुरू में वो रामगढ़िया मिसल थी। रामगढ़िया मिसल के सरदार थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये बात हो रही है 1770 की, ठीक है। उस समय जस्सा सिंह रामगढ़िया बहुत पावरफुल उभर के आते हैं। बाद में हम देखते हैं कि 1775 में आते आते एक और मिसल के सरदार जो है पावरफुल बनते हैं, जिनका नाम है जय सिंह कन्हैया। तो जय सिंह कन्हैया जो है क्या करते हैं, फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया के ऊपर हमला कर देते हैं। और जस्सा सिंह रामगढ़िया के अंदर पहले जहां पूरा हिमाचल स्टेट था, वो अब शिफ्ट हो जाता है जय सिंह कन्हैया के पास, ठीक है, क्योंकि अब जय सिंह कन्हैया जीत चुके थे, राइट। तो इस तरह से ये स्टोरी चल रही है यहाँ पर। तो पहले जस्सा सिंह रामगढ़िया आते हैं, फर्स्ट सिख जिन्होंने इन्वेड किया कांगड़ा, चंबा, नूरपुर और सुप्रीमेसी हासिल कर ली थी सब स्टेट्स में। बाद में हम देखते हैं रामगढ़िया मिसल को डिफीट किया जाता है जय सिंह कन्हैया के द्वारा इन 1775। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। संसार चंद का जो चीफ एम था, इट वाज टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। देखो, संसार चंद के पास कांगड़ा टेरिटरी तो आ चुकी थी, घमंड चंद लेके आए थे ना। अब इनके पास बचा क्या था, कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट अभी भी मुगल्स के कंट्रोल में था। आज भी संसार चंद के पास जो है उस समय अभी तक कांगड़ा फोर्ट नहीं आया था। और हम देखते हैं कि नवाब सैफ अली खान, जो कि लास्ट मुगल गवर्नर होते हैं कांगड़ा के, उनके पास अभी ये कंट्रोल में था कांगड़ा फोर्ट। संसार चंद अब क्या करते हैं, जो कि इस समय सबसे पावरफुल जय सिंह कन्हैया थे, ठीक है, इनकी सहायता लेते हैं। संसार चंद जय सिंह कन्हैया की सहायता लेते हैं। और 1781-82 में, इन शॉर्ट इट्स 1782 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1782 में कंबाइंड फोर्सेस लेड द सीज टू दिस स्ट्रॉन्गहोल्ड। तो बोला जाता है कि भाई संसार चंद विद द हेल्प ऑफ जय सिंह कन्हैया ये हमला करते हैं नवाब सैफ अली खान के ऊपर, ताकि वो सरेंडर कर दे। मगर ऑफ कोर्स सैफ अली खान भी फाइट बैक करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सैफ अली खान वैसे हेल्प मांगते हैं कहलूर की रानी से, और कहलूर की रानी जो है उनको हेल्प दे भी देती है। कहलूर की रानी उस समय कौन थी, जो महान चंद है कहलूर के राजा, उनकी मदर, ठीक है, उनसे हेल्प मांगी जाती है और वो हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। और इससे नवाब सैफ अली खान जीत जाते हैं ये वाली बैटल, ठीक है। तो अभी नवाब सैफ अली खान के पास ही है वो फोर्ट। बाद में हम देखते हैं 1783 में, नेक्स्ट ईयर, नवाब सैफ अली खान की नेचुरल डेथ हो जाती है। और उस नेचुरल डेथ के बाद सैफ अली खान के बाद उनका बेटा, जिनका नाम है जीवन खान, उनको वो फोर्ट चला जाता है बेसिकली। और जीवन खान को कोई लोभ नहीं था उस फोर्ट का, एक्चुअली वो अय्याशी में जीने वाला व्यक्ति था। तो क्या होता है कि इस समय सबसे पावरफुल सिख चीफ जो थे वो जय सिंह कन्हैया थे। वो जीवन खान के साथ डीलिंग करते हैं और 1 लाख रुपए उनको देकर के उस फोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। अब नगरकोट फोर्ट जहां संसार चंद को चाहिए था, जहां पर संसार चंद जो है जय सिंह कन्हैया के साथ मिल करके नगरकोट फोर्ट को पाना चाहते थे और सैफ अली खान को हराना चाहते थे। अब जब सैफ अली खान की डेथ हो चुकी है, तो जय सिंह कन्हैया ये फोर्ट पैसा देकर के उनके सैफ अली खान के बेटे जीवन खान से अपने लिए ले लेते हैं और संसार चंद को नहीं देते हैं। अब ये फोर्ट जो है जय सिंह कन्हैया के पास 4 साल तक रहता है, 1783 से लेकर के 1787 तक। और हम देखते हैं फिर 4 साल के बाद फिर संसार चंद जो है इस फोर्ट को वापस लेने के लिए किस तरह से और प्रयत्न करते हैं, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने ये समझा, तो यहाँ हम इसको कवर करते हैं। जैसे सैफ अली खान की डेथ हो जाती है, ये फोर्ट जो है सिख कैप्चर कर लेते हैं जय सिंह कन्हैया 1783 में, राइट, किससे, उनके बेटे जीवन खान से, ठीक है। मोहम्मद लतीफ स्टेट्स इन हिज बुक, मोहम्मद लतीफ की एक बुक है, उन्होंने अपने बुक में लिखा है, कौन सी बुक है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, कि जय सिंह कन्हैया जिनको संसार चंद ने बुलाया था, उन्होंने क्या किया, ब्राइब किया जीवन खान को पैसे दिए, जो कि नवाब सैफ अली खान के बेटे थे। उस समय वो डेड हो चुके थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, ताकि वो फोर्ट को खाली करे और उस पर पोजीशन हासिल कर सके। अब फोर्ट जो है किसके पास रहता है, जय सिंह कन्हैया के पास, ठीक है, जय सिंह कन्हैया के पास ये फोर्ट रहता है 4 साल के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है पहले, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं 1787 में जय सिंह अग्रीड टू सरेंडर दी फोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरी इन द प्लेन विच हैड बीन कॉन्कर्ड बाय संसार चंद। अब देखो क्या होता है, अब देखो इसके बाद क्या होता है। 1787 तक ये फोर्ट जय सिंह
कन्हैया के पास रहता है, ठीक है, जो कि कन्हैया मिस्र के चीफ हुआ करते थे, ठीक है। अब इस फोर्ट को वापस लेने के लिए संसार चंद क्या करते हैं, अब देखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जयसिंह कन्हैया का दुश्मन कौन था मिसलों में, अभी हमने पढ़ा था पीछे, जस्सा सिंह रामगढ़िया, क्योंकि जयसिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा करके ही जो सिख एम्पायर था उसको स्ट्रॉन्ग किया था और हिल स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। अब जस्सा सिंह रामगढ़िया को भी वापस बदला लेना था। अब यहाँ क्या करते हैं, संसार चंद जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ अलायंस करते हैं और साथ में एक और मिस्र के सरदार आपका शुक्रचक्या मिस्ल जिनके सरदार होते हैं महान सिंह। और ये महान सिंह कौन है, ही इज द फादर ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ सिख एम्पायर रंजीत सिंह के फादर थे महान सिंह, शुक्रचक्या मिस्ल के चीफ। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि तीन पार्टीज जो अलायंस करती है, संसार चंद ऑफ कांगड़ा, जस्सा सिंह रामगढ़िया एंड महान सिंह ऑफ शुक्रचक्या मिस्ल, ठीक है। ये तीनों जो है वो अलायंस करते हैं और फाइट करते हैं अगेंस्ट जयसिंह कन्हैया, ठीक है। और इनके बीच में बैटल होती है इन 1787 एंड इट वाज द बैटल ऑफ बाटला, जिसमें कि संसार चंद और एंड अलायंसेस इनकी जीत हो जाती है और जयसिंह कन्हैया हार जाते हैं। अब बदले में क्या होता है, जयसिंह कन्हैया को फिर नगरकोट फोर्ट संसार चंद को दे देना पड़ता है और इट वाज इन एक्सचेंज ऑफ द प्लेन टेरिटरीज दैट संसार चंद गेव टू जयसिंह कन्हैया, ठीक है। अब संसार चंद जो है बदले में नगरकोट फोर्ट के बदले में जो कुछ उसके पास प्लेन के इलाके थे, कुछ टेरिटरीज थी, वो जयसिंह कन्हैया को दे देते हैं और यहाँ पर ये सॉर्ट हो जाता है और फाइनली संसार चंद के पास नगरकोट फोर्ट आ जाता है 1787 में। और अब देखो 1620 से लेकर के 1787 तक ये नगरकोट फोर्ट का इंतजार करते हैं इतने सारे राजा इसके बीच में और फाइनली संसार चंद इस इंतजार को खत्म करते हैं और अब नगरकोट फोर्ट उनके कब्जे में आ चुका था, राइट। दैट वाज दैट हिस्ट्री। तो यही हम देख रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरी ऑफ द प्लेन और आफ्टर द पोजीशन ऑफ द नगरकोट फोर्ट। अब देखो राजा संसार चंद ने डिमांड किया सारे जितने भी हिल चीफ्स थे उनको सरेंडर करने के लिए, ठीक है। अब संसार चंद इसके बाद बहुत पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे नगरकोट फोर्ट उनके पास में आ जाता है तो संसार चंद क्या करते हैं कि जितने भी हिल चीफ्स होते हैं उन सबको सरेंडर करने को बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ही डिमांडेड रिहलू, उन्होंने रिहलू इलाका चंबा से डिमांड की और जब उन्होंने मना कर दिया तो सीट वाज अटैक्ड बाय राजा राज सिंह ऑफ चंबा वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ नेती शाहपुर इन 1794। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आपने, पहले क्या हुआ था कि संसार चंद ने 1786 में, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ 1786 में, देखो 1786 अभी हमने देखा था 1787 में 87 में उन्होंने नगरकोट फोर्ट को लिया। उससे पिछले साल एक साल पहले 1786 में उन्होंने चंबा पे भी हमला किया था। चंबा के राजा उस समय राजा राज सिंह थे, राजा राज सिंह, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और उनको हरा दिया और चंबा को अपने अधीन में ले लिया था। और बाद में हम देखते हैं कि उनकी फाइट होती है राजा राज सिंह के साथ फिर से 1794 में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ नेरती शाहपुर बैटल काफी इंपॉर्टेंट है। इट वाज हेल्ड बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा, कांगड़ा किंग संसार चंद, चंबा किंग राज सिंह, ठीक है, इनके बीच में होती है। और नेरती शाहपुर की बैटल में बोला जाता है कि संसार चंद ने कांगड़ा के राजा राज सिंह को मार दिया, ठीक है, 1794, ठीक है। तो ये एक डिसाइसिव बैटल थी, काफी इंपॉर्टेंट बैटल थी। ये इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने संसार चंद ने एक इलाका मांगा था, रिहलू इलाका, जो कि उन्होंने देने से मना कर दिया था चंबा के राजा ने, और फाइनली इसमें बैटल होती है और नेरती शाहपुर की बैटल 1794, इसको इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है, ठीक है। और इसमें संसार चंद जी जाते हैं। नेक्स्ट मंडी किंगडम, देखो मंडी किंगडम वाज ट्रीटेड अलाइक, सेम इसी तरह से मंडी किंगडम के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, इसकी कैपिटल को पूरा कब्जा कर लिया। उनके जो यंग राजा थे, राजा ईश्वरी सेन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, राजा ईश्वरी सेन को कैप्चर कर लिया जाता है 1792 में और एज ए प्रिजनर इनको रख दिया जाता है नादौन हमीरपुर में फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक ये एज ए प्रिजनर रहते हैं अंडर संसार चंद। और 12 साल के बाद हम देखते हैं कि जब गोरखास की एंट्री होती है तब जाकर के ये वहां से छूटते हैं, अदरवाइज यंग प्रिंस थे और 12 साल तक ये जेल में रहते हैं। आउट ऑफ 3 districts of Mandi which were seized, one each was given to Suket and Kullu and the third was retained by संसार चंद। क्या था कि जब मंडी पे उन्होंने हमला किया था ना संसार चंद ने राजा ईश्वरी सेन के जब टेन्योर में, तो बोला जाता है कि उसने उनका साथ दिया था सुकेत और कुल्लू ने, ठीक है, कांगड़ा का साथ दिया गया था सुकेत और कुल्लू ने। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे जो मंडी स्टेट था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ हिस्सा
आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है 1/3 पार्ट सुकेत ले गया, 1/3 कुल्लू ले गया और रिमेनिंग 1/3 जो है वो सिंहासन अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, इससे चलता है। राजा ईश्वरी सेन, बाद में हम देखते हैं कि इनको लिबरेट कर दिया जाता है जब अमर सिंह थापा आते हैं, गुरखास आते हैं यहाँ पर, और सिंसाचंद भी क्या होता है कि he was also retired to capture the fort of कमलागढ़ unsuccessfully। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मंडी में एक फोर्ट है कमलागढ़ फोर्ट, उस पर वो हमला कर रहे थे बट उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा फोर्ट है जो सिंसाचंद नहीं जीत पाया था। इट वॉज कमलागढ़ फोर्ट। ठीक है, इन अर्लियर पार्ट ऑफ हिज रेन हिज कोर्ट वॉज यूज टू हेल्ड चीफली एट अमतर नियर नादौन। अच्छा, एक चीज याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है ये, कि जब संसारचंद के पास नगरकोट फोर्ट नहीं था, जिस समय संसारचंद के पास नगरकोट फोर्ट नहीं था 1787 से पहले हम बोलेंगे, तो उस समय वो कहाँ रहते थे, उनका जो दरबार लगता था वो कहाँ लगता था, इट यूज्ड टू बी हेल्ड एट अमतर नाम की जगह है नियर नादौन। ये याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमतर नाम की जगह पे इनका दरबार लगता था। देन गुलाम मुहिउद्दीन राइट्स इन तारीख पंजाब, ठीक है, गुलाम मुहिउद्दीन की बुक है तारीख पंजाब, दैट राजा सिंसाचंद वाज रिगार्डेड एज हातिम ऑफ दैट एज और रुस्तम ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो देखो ये टाइटल भी सिंसाचंद को दिए गए हैं। गुलाम मुहिउद्दीन की बुक तारीख पंजाब में और ये टाइटल मेंशन्ड है। सिंसाचंद को हातिम भी बताया गया है, सिंसाचंद को रुस्तम भी बताया गया है। तो देखो क्या पावरफुल राजा थे ये, इनको जो है अलग अलग टाइटल से नवाजा गया था, बुक्स में इनका नाम मेंशन था। ठीक है, तारीख पंजाब बाय गुलाम मुहिउद्दीन, उसमें इनको हातिम, रुस्तम, ये सब कुछ बताया गया था। 1803 से 1804 ही ट्वाइस इन्वेडेड द प्लेन्स में इन्होंने 2 बार हमला किया, होशियारपुर, बजवारा, इन जगहों पे। ठीक है, देखो होशियारपुर और बजवारा, बट दोनों बार ये हमेशा हार जाते थे, क्योंकि पंजाब में प्लेन्स में तो उस समय कौन रूल कर रहे थे, रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा हुआ करते थे। ठीक है, इतने पावरफुल थे कि भाई ब्रिटिशर्स भी उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने से बचते थे या डरते थे, कह सकते हैं हम। ठीक है, देन ही टर्न्ड हिज आर्म्स अगेंस्ट बिलासपुर एंड अनेक्स्ड द पार्ट ऑफ, देखो उस बाद बिलासपुर गए। ठीक है, बिलासपुर में उन्होंने कुछ हिस्सा उसका कब्जाया जो कि सतलुज के राइट बैंक पे लोकेटेड था, और इस वजह से इस किंगडम का डाउनफॉल अब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब बिलासपुर एक ऐसा किंगडम था जिस पे हमला करने के बाद सिंसाचंद का अब डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ठीक है, सिंसाचंद ने पहले भी इन्वेट किया था कहलूर को 1795 में और ऑक्यूपाई किया था चौकी हथवाड़ को। देखो चौकी हथवाड़ इलाका उन्होंने कैप्चर कर लिया था 1795 में, और उन्होंने वहां पर धार झंझार में एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया था, छातीपुर फोर्ट। अगर आपको पता होगा, पीछे हमने बिलासपुर हिस्ट्री कवर कर ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार फिर से आप पीछे चेक कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को हमने थॉरोली कवर किया है, तो उस हिस्ट्री में हमने ये सब कुछ पढ़ा है। सभी हम बिलासपुर को सतधार कहलूर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 7 पहाड़ियाँ सारी ट्रिक्स के थ्रू पढ़ी है, तो आपको ये देख लेनी है। और उन 7 पहाड़ियों में एक पहाड़ी थी झंझार पहाड़ी, तो उसमें एक फोर्ट हमने पढ़ा था, उसमें भी छातीपुर फोर्ट, छातीपुर ऑन द चेस्ट ऑफ बिलासपुर, उन्होंने सिंसाचंद ने ये फोर्ट वहां पर बनाया था जब उन्होंने बिलासपुर के ऊपर हमला किया था तब। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए उन्होंने ये फोर्ट वहां पर एस्टेब्लिश किया था। इस टाइम तक आते आते गुरखास ऑफ नेपाल, इन्होंने भी अपना जो डोमिनियन था वो एक्सटेंड कर लिया था पूरे कुमाऊं में और गढ़वाल में, फिर उसके बाद आपका सिरमौर में और बाकी हिल स्टेट्स में भी। ठीक है, तो अब देखो हमने इससे पहले वैसे देख लिया है ऑलरेडी कि गुरखास जो है पहले गढ़वाल को कैप्चर करते हैं, कुमाऊं कैप्चर करते हैं पूरा, और उसके बाद फिर सिरमौर को भी कैप्चर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये एक्सटेंड कर रहे थे अपने डोमिनियन पूरा हिमाचल या हिल स्टेट्स में। अब पहुंच चुके थे ये सिंसाचंद तक। ठीक है, सिंसाचंद पे हमला करने के लिए एक्चुअली गुरखास को इनवाइट किया गया था बाय द किंग ऑफ बिलासपुर कहलूर, दैट वाज महानचंद। ठीक है, महानचंद के द्वारा इनवाइट किया गया था। एक्चुअली में ये महानचंद तो लीडर थे हिल स्टेट्स के उस दौरान, तो हिल स्टेट्स सारे परेशान हो गए थे, तो उन्होंने महानचंद को बोला था कि भाई अलायंस करके हम सभी जो है फिर क्या करते हैं आपकी लीडरशिप में उनको बुला लेते हैं गुरखास को, ताकि वो सिंसाचंद को रोक सके। अब हिल स्टेट्स ने कोलिशन बना ली थी फिर सिंसाचंद ऑफ कांगड़ा के अगेंस्ट में, और उन्होंने यूनाइटेड इन्विटेशन भेजी थ्रू राजा ऑफ बिलासपुर महानचंद के थ्रू उन्होंने गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुला लिया ताकि वो कांगड़ा पे हमला कर सके, इन्वेड कर सके। अमर सिंह थापा उसके पास 40,000 सोल्जर्स थे, 40,000 सोल्जर्स क्रॉस द सतलुज एट बिलासपुर। तो अमर सिंह थापा के पास 40,000 सोल्जर्स थे, उन्होंने सतलुज को क्रॉस किया बिलासपुर में एंड ज्यूरी इन सुकेत। ठीक है, एंड वाज
ज्वाइंड बाय वेरियस स्टेट्स ऑफ कांगड़ा ग्रुप। ठीक है, तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह थापा के पास 40,000 सोल्जर थे। ये सतलुज को क्रॉस करते हैं बिलासपुर में और ज्यूरी सुकेत में, एंड उसके बाद कुछ कांगड़ा एंड ज्वाइंड बाय वेरियस स्टेट्स ऑफ कांगड़ा ग्रुप, बिलासपुर, बशौली। ठीक है, यहाँ पर ये कांगड़ा ग्रुप का मतलब यहाँ पर कांगड़ा प्रिंस स्टेट नहीं है, कांगड़ा हिल स्टेट से की हम बात करें, जिसमें बिलासपुर, मंडी, कहलूर तो बिलासपुर हो गया, कुल्लू। ठीक है, ये सारे जो राजा थे जो संसार चंद के अगेंस्ट में खड़े थे, उन सब ने अपने ट्रूप्स का भी कंट्रीब्यूशन दिया गुरखास को, यानी कि गुरखास को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट संसार चंद। चंबा रूलर उस समय जीत सिंह हुआ करते थे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम देखते हैं इन्होंने भी आर्मी भेजी थी अंडर कमांड ऑफ वजीर नाथू वजीर के अंडर इन्होंने आर्मी भेजी ताकि वो गुरखोज को असिस्ट कर सके। बैटल होती है, और ये बैटल कहाँ होती है? महल मोरिया बैटल होती है बिटवीन संसार चंद एंड अमर सिंह थापा। तो संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में ये बैटल स्टार्ट हो जाती है 1806 एडी में, जिसमें संसार चंद को हरा दिया जाता है। तो देखो, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ महल मोरिया हिमाचल की हिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं, या कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट बैटल है, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, जो कि संसार चंद राजा ऑफ कांगड़ा वर्सेस अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर, इनके बीच में होती है। और ये बैटल ऑफ महल मोरिया नाम की जगह पे होती है, जो कि हमीरपुर में आज डेट में लोकेटेड है। ये बैटल होती है 1806 में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि अमर सिंह थापा ने संसार चंद को बुरी तरह से हरा दिया था। ठीक है, ये बोला जाता है। गुरखाज जब आते हैं तो नादौन पहुंचते हैं। नादौन में वो अपने जो राजा थे, राजा ऑफ मंडी, उनको लिबरेट करते हैं, ईश्वरी सेन को, और जो कि संसार चंद के द्वारा 12 साल से जेल में रखा गया था जिनको। संसार चंद उसके इस डिफीट के बाद फर्स्ट टुक अप द पोजीशन एट टीरा सुजानपुर। अब देखो, संसार चंद जैसे ही हार जाते हैं उसके बाद ये टीरा सुजानपुर चले जाते हैं। बाद में फिर ये कांगड़ा फोर्ट में शिफ्ट कर जाते हैं जब गुरखाज उनका पीछा कर रहे थे। ठीक है, अलॉन्ग विद हिज फैमिली। वजीर ऑफ संसार चंद के जो वजीर थे उनका नाम है नौरंग वजीर। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने संसार चंद को भगाने में, सीक्रेटली फोर्ट से भागने में मदद की थी, ताकि संसार चंद और उनकी फैमिली जो है टीरा सुजानपुर पहुंच सके वहां के लिए। ठीक है, देन संसार चंद मेड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम रणजीत सिंह। अब देखो क्या होता है कि संसार चंद ना अब उनको ऑफ कोर्स अपना टेरिटरी वापस लेनी थी, अपना फोर्ट वापस लेना था। संसार चंद देखते हैं कि उनसे पावरफुल कौन थे उस समय जो गुरखास को हरा सकते थे। ही वॉज द वन एंड ओनली महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगी जाती है, तो अपने ब्रदर फतेह सिंह के थ्रू वो हेल्प मांगते हैं, बट संसार चंद की इस हेल्प को ठुकरा दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर सेकंड अटेम्प्ट में, और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में रंजीत सिंह जो इसको कंसिडर कर लेते हैं, फिर डिमांड रखते हैं, और वो हम आके देखते हैं। ठीक है, तो रंजीत सिंह से हेल्प मांगी जाती है थ्रू हिज ब्रदर फतेह चंद, जो कि फाइनली 1809 में उनकी इस मदद को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोनों राजा जो है ज्वालामुखी टेम्पल के पास मिलते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं, ज्वालामुखी ट्रीटी, जिसमें संसार चंद की टर्म्स एंड कंडीशंस, संसार चंद जो है रंजीत सिंह की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और 1809 में ये ज्वालामुखी ट्रीटी साइन होती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि रंजीत सिंह डिमांड करते हैं 66 विलेजेस एंड नगरकोट फोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब 66 गांव तो चलो थे ही, बट नगरकोट किला भी डिमांड कर लेते हैं। ये वही किला जिसके पीछे संसार चंद ने इतनी मशक्कत की थी कैप्चर करने में। 1620 के बाद फाइनली जाकर के जब 1787 में संसार चंद को ये किला मिला था, अब फाइनली 1809 में उनको ये वापस देना पड़ रहा था रंजीत सिंह को। संसार चंद के पास कोई ऑप्शन था नहीं, उनको ये डिमांड माननी पड़ती है। और 1809 में, अगस्त 1809 में रंजीत सिंह अटैक करते हैं गुरखास में, और यहाँ पर गोरखा सिख वॉर हो जाती है और गुरखास को हरा दिया जाता है इस बैटल में, क्योंकि रंजीत सिंह बहुत पावरफुल थे, और उनको धकेल दिया जाता है ईस्ट ऑफ सतलुज रिवर, सतलुज नदी के ईस्ट में उनको धकेल दिया जाता है। ठीक है, मतलब शिमला हिल स्टेट्स की तरफ उनको भेज दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इससे पहले रंजीत सिंह जो है he kept अनिरुद्ध चंद as hostage under the charge of फतेह सिंह आहलूवालिया in order to make संसार चंद fulfill all conditions decided ज्वालामुखी ट्रीटी in 1809। सिंपल यहाँ ये बोला गया है कि रंजीत सिंह ने जो संसार चंद के बेटे थे अनिरुद्ध चंद, ठीक है, इनको अपने कब्जे में रखा था, ताकि जब तक संसार चंद सारी डिमांड फुलफिल ना करते, 66 गांव या फिर आपका नगरकोट फोर्ट या जो भी अमाउंट डिसाइड किया वो, तो वो वापस फुलफिल ना कर दे, तब तक के लिए वो अनिरुद्ध चंद जो है सिखों के प्रोटेक्शन में रहेंगे या फिर उनके कब्जे में रहेंगे बेसिकली। ठीक है, कांगड़ा फोर्ट को लिबरेट कर दिया जाता है गुरखास से, और अंडर द कमांड ऑफ नौरंग वजीर
उस दौरान ये होता है। और महाराजा रणजीत सिंह देन कांगड़ा फोर्ट में पोजीशन लेते हैं अलॉन्ग विद 66 विलेजेस, जो मैंने आपको बताया कि ये उनकी डिसीजन रहता है। और रिमेनिंग स्टेट जो है वो संसा चंद को दे दी जाता है 24 अगस्त 1809 को। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1809 में फाइनली संसा चंद के पास वापस कांगड़ा टेरिटरी आ जाती है। संसा चंद एंड फतेह सिंह, संसा चंद एंड फतेह सिंह वर द फर्स्ट टू एंटर द फोर्ट आफ्टर द डिसमिसल ऑफ गुरखास। ठीक है, संसा चंद और फतेह सिंह ये पहले थे जिन्होंने जो फोर्ट में एंटर करते हैं आफ्टर द डिसमिसल ऑफ गुरखास, गुरखास के डिसमिसल के बाद, फिर बाद में ये दे देते हैं फिर उनको फोर्ट। ठीक है, देसा सिंह मजीठिया, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, देसा सिंह मजीठिया वेरी इंपॉर्टेंट। देसा सिंह मजीठिया, इनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है, गवर्नर ऑफ द फोर्ट, एंड ही वाज द फर्स्ट सिख किलेदार, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ नगरकोट फोर्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कांगड़ा हिल्स, इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह आफ्टर पेइंग रिस्पेक्ट एट ज्वालामुखी टेम्पल, ये पहले ज्वालामुखी टेम्पल जाते हैं, वहाँ पर अपना जो है क्या बोलते हैं पूजा करते हैं जो भी, ठीक है, अपना नतमस्तक होते हैं। एंड उसके बाद फिर एंड रिसीविंग नजराना फ्रॉम द हिल स्टेट, और हिल स्टेट से ये सबसे कुछ नजराना लेते हैं, टैक्स वसूलते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड रिटर्न टू जलंधर, और तब से फिर संसा चंद जो है वो टीरा सुजानपुर ही शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी ट्रीटी साइन होनी थी वो हो जाती है। नगरकोट फोर्ट जो है संसा चंद ने रंजीत सिंह को दे दिया था। अब रंजीत सिंह उसके बाद ज्वालामुखी टेम्पल जाते हैं और उसके बाद हिल स्टेट से ट्रिब्यूट कलेक्ट करते हैं और वापस जलंधर चले जाते हैं। अब इसके बाद संसा चंद टीरा सुजानपुर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि उनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, वहां पर संसा चंद यूज्ड टू कीप टू डिसिप्लिन्ड सिपाही, तो याद रखना ये 2 सिपाही बटालियन रखा करते थे ये संसा चंद, अंडर द कमांड ऑफ यूरोपियन ऑफिसर नेम्ड जैक्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैक्सन जो है यूरोपियन ऑफिसर थे जिनकी कमांड में उन्होंने 2 बटालियन ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। एक अकाउंट के तहत संसा चंद के जो भाई थे फतेह चंद, ही वॉज टेकन सीरियसली इल, मतलब ये बीमार पड़ गए थे बेसिकली, और उनके सर्वाइवल के सभी जो होप्स थे वो सब गायब हो चुके थे, और उनकी बल्कि फ्यूनरल की प्रिपरेशन भी हो रही थी कि अब ये मरने वाले हैं, और रानी भी बल्कि रेडी हो चुकी थी सती बनने के लिए। बट मूरक्राफ्ट, अगेन ब्रिटिश मूरक्राफ्ट, उनकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी खासी थी मूरक्राफ्ट की, और उन्होंने अपनी मतलब स्किल्स के थ्रू उनकी लाइफ को बचा लिया था, मतलब संसा चंद के भाई फतेह सिंह को बचा लिया था। ये क्वेश्चन मीन्स में आ चुका है। फतेह चंद एक्सचेंज्ड हिज टर्बन, और फतेह चंद ने इस खुशी में अपनी जो पगड़ी है वो एक्सचेंज कर ली मूरक्राफ्ट के साथ, और उनको अपना ब्रदर बताया, ब्रदर बाय अडॉप्शन बताया। ठीक है कि भाई अपना मुंह बोला भाई जिसको बोलते हैं, फिर अडॉप्टेड ब्रदर उनको बताया। ठीक है, ड्यूरिंग रेन ऑफ संसा चंद, जॉर्ज फॉस्टर, संसा चंद के टाइम पे ही जॉर्ज फॉस्टर 1783 में यहाँ पर विजिट करते हैं, विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ पर विजिट करते हैं 1820 में, एंड जॉर्ज ट्रीबेक 1820 में ये यहाँ पर विजिट करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा में विजिट करते हैं जॉर्ज फॉस्टर सबसे पहले 1783, विलियम मूरक्राफ्ट 1820 एंड जॉर्ज ट्रीबेक 1820, ये यहाँ पर आते हैं। संसा चंद उनको जो कांगड़ा पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है, कांगड़ा पेंटिंग की काफ़ी वो करते थे, ये मतलब वैल्यू करते थे, अपने दरबार में उन्होंने लगाई थी। ठीक है, पेंटर्स को जो है मतलब उन्होंने अच्छा खासा मतलब पनाह दिया था यहाँ पर। ठीक है, एंड संसा चंद को बोला था कि ही फेल इन लव विद नोखू गद्दन, उनको एक गद्दन से प्यार हो गया था। गद्दन चंबा में होती है गद्दी ट्राइब, वहाँ की एक महिला नोखू, उनसे उनको प्यार हो गया था, और बहुत सुंदर महिला थी वो। बोला था कि उनको फिर उनसे शादी करते हैं और उनको अपनी क्वीन बनाते हैं, और इसके ऊपर जो है स्टोरी भी है, राजा गद्दन लव लिरिक। ठीक है, राजा गद्दन लव लिरिक्स भी है, मतलब लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर उसके पीछे एक सॉन्ग्स भी है ऑलरेडी। ठीक है, राजा संसा चंद की डेथ हो जाती है दिसंबर 1824 में, और उनका बेटा अनिरुद्ध चंद उसके बाद राजा बनता है। ठीक है, और देखो जब राजा बनता है ना अनिरुद्ध चंद, तब वो बदले में उनको क्या करना पड़ता है, रंजीत सिंह को 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि रंजीत सिंह के अधीन में था पूरा हिल स्टेट्स। ठीक है, तो उनको 1 लाख रुपए देकर के फिर ये अपनी गद्दी संभालते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है। नेक्स्ट अनिरुद्ध चंद आते हैं अब 1824 में, 1824, अनिरुद्ध चंद सन ऑफ संसा चंद। महाराजा रणजीत सिंह उस समय अदीना नगर में थे, एंड डिमांड ऑफ रुपीज, इन्होंने 2 लाख रुपए डिमांड की एज ए नजराना ऑफ अनिरुद्ध एक्सेशन टू गद्दी, बट अनिरुद्ध चंद के पास इतना पैसा नहीं था, और फाइनली 1 लाख रुपए अमाउंट जो डिसाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है रिमिट कर दिया जाता है, बाकी का जो 1 लाख रुपए अमाउंट है उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। प्रिंस खड़क सिंह,
प्रिंस खड़क सिंह जो कि रंजीत सिंह के बेटे थे, ये एक्सचेंज टर्बन विद द कटोच चीफ अनिरुद्ध चंद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने भी मतलब एक तरह से प्रिंस खड़क सिंह ने अनिरुद्ध चंद के साथ टर्बन एक्सचेंज की थी, मतलब उनको भी एक तरह से अपना भाई मान लिया था। टर्बन एक्सचेंज का मतलब कि उनको एक दूसरे को भाई मानते थे, ठीक है। तो ये है। और 1827 में राजा अनिरुद्ध चंद मेड हिज थर्ड विजिट टू महाराजा रंजीत सिंह, तो उस दौरान ये महाराजा रंजीत सिंह के पास जाते हैं दरबार में, और उनसे एक अनएक्सेप्टेबल डिमांड पुट कर दी जाती है सिंहासन के द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। रंजीत सिंह क्या बोलते हैं अनिरुद्ध चंद को, आस्क्ड अनिरुद्ध चंद फॉर हैंड ऑफ वन ऑफ हिज सिस्टर्स, अनिरुद्ध चंद की बहनें जो थी उनमें से एक बहनों का रिश्ता चाहिए था उनको, फॉर हीरा सिंह सन ऑफ रंजीत पीएम राजा ध्यान सिंह ऑफ जम्मू, ठीक है। अब देखो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब अनिरुद्ध चंद 1827 में रंजीत सिंह के दरबार में आते हैं तो रंजीत सिंह उनसे एक अनएक्सेप्टेबल डिमांड पुट कर देते हैं। वो अनिरुद्ध सिंह को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी बहनों में से किसी एक बहन की शादी मेरे मंत्री ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह के साथ जो है शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। हीरा सिंह के साथ शादी करवानी पड़ेगी, ये बोला गया। मतलब रंजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद को उनकी बहनों से किसी एक बहन की शादी अपने दीवान या फिर कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो ध्यानचंद थे उनके बेटे हीरा सिंह से करवानी थी। ध्यानचंद कहाँ से थे, ये थे जम्मू से, ठीक है। तो उनसे शादी करवाने का उन्होंने डिमांड रखी थी। और अनिरुद्ध चंद चाहते नहीं थे ऐसा कि भाई मैं अपनी बहनों की शादी किसी मंत्री के बेटे से थोड़ी कराऊंगा। वो तो चाहते थे कि मैं अपनी बहनों की शादी किसी राजघराने में कराऊंगा या फिर राजा से कराऊंगा। तो अनिरुद्ध चंद उस समय तो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस डिमांड को, ठीक है। इस प्रपोजल को अंडर प्रेशर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इन रियलिटी वो इससे अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि ध्यानचंद जो है राजा नहीं था बिल्कुल, ठीक है। वो बस किसी मास्टर के अंडर था, मतलब रंजीत सिंह के अंडर रहते थे वो। अनिरुद्ध डिले करते रह गए इस मैरिज को इंटेंशनली फॉर 1 ईयर, 1 साल तक, बट बाद में रंजीत सिंह प्रोसीडेड फॉर नादौन टू स्पीड अप द मैरिज। अब देखो क्या होता है कि अनिरुद्ध चंद उस समय तो हाँ कर देते कि चलो ठीक है हम एग्री करते हैं, हम कर देंगे शादी, कोई दिक्कत नहीं। पर जब अनिरुद्ध चंद वहां से चला गया तो 1 साल तक उन्होंने इसको डिले कर दिया मैरिज को, कोई बात ही नहीं छेड़ी। और जब बार बार रंजीत सिंह पूछते थे कि भाई क्या हुआ मैरिज का, तो रिप्लाई भी नहीं करते थे। तो 1 साल के बाद रंजीत सिंह ने फिर चाहा कि भाई अब इस बार तो मैं खुद ही जाऊंगा, खुद ही वहीं पर ही शादी भी करा दूंगा अगर नहीं माना तो, ठीक है। तो मतलब फोर्सफुली अगर करना पड़े, अगर नेसेसरी हो तो वो भी कर सकते हैं। बट अनिरुद्ध चंद फिर जैसे ही उनको पता लगता है कि भाई रंजीत सिंह आ रहे हैं तो वो भाग जाते हैं वहां से और ब्रिटिश टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। ब्रिटिश टेरिटरी मतलब सतलुज के ईस्ट में। अब आपको पता होगा कि इससे पहले ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में एक अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी 1809 में, जिसमें कि सिख एम्पायर जो है सतलुज के ईस्ट में एक्सटेंड नहीं कर सकता, मतलब ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकता या फिर वहां पर एक्सटेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बोला जाता है। और फाइनली वो फैमिली को लेकर के सतलुज के ईस्ट में पहुंच जाते हैं। रंजीत सिंह जब नादौन पहुंचते हैं तो वहां पर फतेह चंद होते हैं। फतेह चंद जो कि सिंसा चंद के भाई हैं, फतेह चंद। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को जो है ऑफर कर दिया कि मैं अपनी पोती की शादी जो है राजा हीरा सिंह से करवा देता हूँ, ठीक है, मैरिज टू राजा हीरा सिंह, ठीक है। तो फाइनली वो मान जाते हैं और जो फतेह चंद है वो अपनी पोती की शादी जो है हीरा चंद से करवा देते हैं, ठीक है। और बदले में इनको जो है राजगीर परगना ये दे दिया जाता है एज अ जागीर एंड वाज मेड अ राजा, ठीक है। और वहाँ का राजा जो है इनको फतेह चंद को बना दिया जाता है और जो परगना राजगीर है वो उसको दे दी जाती है, ठीक है। जोधवीर चंद यंगर सन ऑफ संसार चंद के सबसे छोटे बेटे होते हैं जोधवीर चंद। इनकी शादी होती है उनके 2 बहनों की शादी जो होती है, ठीक है। रंजीत सिंह, अच्छा एक चीज ध्यान रखना आपने, जोधवीर चंद जो कि संसार चंद के बेटे थे, जोधवीर चंद, ठीक है, यंगर सन थे। और उन्होंने अपनी 2 सिस्टर्स की शादी, मैरिड हिज 2 सिस्टर्स टू रंजीत सिंह, इन्होंने रंजीत सिंह से अपनी 2 बहनों की शादी करवा दी थी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना आपने कि संसार चंद का बेटा था जोधवीर चंद, यानी कि ये 2 बहनें जो थी संसार चंद की बेटियां थी, ठीक है। और उनकी शादी रंजीत सिंह से हो जाती है। नादौन वाज ग्रांटेड इन जागीर टू जोधवीर चंद, और फाइनली नादौन को जो है एज अ जागीर जोधवीर चंद को दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनिरुद्ध चंद जो अपनी दोनों बहनों को लेकर के सतलुज की ईस्ट में पहुंच गए थे, वो शादी नहीं करवाना चाहते थे हीरा चंद से, ठीक है। तो अनिरुद्ध चंद अपनी दोनों सिस्टर्स की शादी फिर किससे करवाता है, राजा ऑफ टेरी गढ़वाल,
टिहरी गढ़वाल के राजा से करवा लेते हैं और एंड डैड 4 years लेटर लिविंग 2 sons रणवीर सिंह एंड प्रमोद चंद। और बाद में उनके 4 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है अनिरुद्ध चंद की, और उनके 2 बेटे होते हैं, एक रणवीर चंद होता है और एक प्रमोद चंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1833 में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रंजीत सिंह रिकॉल कर देते हैं, रिकॉल देम एंड ग्रांटेड द जागीर ऑफ महल मोरिया वेयर दे टुक अप देयर रेजिडेंस। और फाइनली 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के बोलने पे जहाँ पर पहले सिखों का कब्जा होता था उसमें कांगड़ा फोर्ट में, या फिर आप कह सकते हैं कि कांगड़ा प्रिंस स्टेट में, अब वो कांगड़ा प्रिंस स्टेट हटा दी जाती है उनके कंट्रोल से और ये वापस रिस्टोर कर दी जाती है कांगड़ा के राजाओं को, और उसमें आपका उनको दे दी जाता है, उनको जागीर दे दी जाती है महल मोरिया में फिर। ठीक है, ताकि रणजीत सिंह उनको कुछ ना करे। ठीक है, अंडर द ट्रीटी 9 मार्च 1846 को कांगड़ा डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। और 1846 में तो भाई एक ट्रीटी होती है लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, तो उसमें कांगड़ा जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद राजा बनते हैं, फिर प्रमोद चंद राजा बनते हैं, प्रताप चंद, जयचंद, ध्रुवदेव चंद, ये सभी इसके बाद राजा बनते हैं। प्रमोद चंद अलॉन्ग विद राजा ऑफ जसवान एंड दत्तरपुर, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1848 में विद सिक्स। आपको पता होगा कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 में होती है, 1849 में खत्म हो जाती है। इस वॉर में हिल स्टेट्स ने सिखों का साथ दिया था, ठीक है, ना कि ब्रिटिशर्स का। और मिस्टर लॉरेंस सप्रेस्ड द रिबेलियन, उन्होंने मिस्टर लॉरेंस ने ये सब रिबेलियन था इसको सप्रेस कर दिया मतलब ब्रिटिशर्स ने। और प्रमोद चंद अलॉन्ग विद द राजाज ऑफ जसवान एंड दत्तरपुर was sent to Almora as a political prisoner where he died in 1851 childless। देखो इसको देख लेना। और फाइनली प्रमोद चंद जो थे बाकी और राजा थे जसवान के, दत्तरपुर के, इनको अल्मोड़ा भेज दिया जाता है एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है 1851 में चाइल्डलेस, क्योंकि कोई आगे संतान नहीं होती जो राजा बन सके। प्रताप चंद सक्सीड करते हैं फैमिली टाइटल को 1851 में, और उनकी डेथ हो जाती है 1864 में। और उनका बेटा जयचंद, जो इनको नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था, इनको कटोच क्लान का हेड बना दिया जाता है 1864 में। फिर उसके बाद ध्रुवदेव चंद आते हैं, ही वाज लास्ट किंग ऑफ कांगड़ा प्रिंस स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ध्रुवदेव चंद लास्ट किंग ऑफ प्रिंस स्टेट ऑफ कांगड़ा, ठीक है, ध्रुवदेव चंद। देन ब्रिटिश शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा टू धर्मशाला, और फाइनली कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो धर्मशाला शिफ्ट कर दिया जाता है 1855 में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कांगड़ा जो किंग जयचंद थे, ही वॉज ऑल्सो गिवन टाइटल ऑफ महाराजा, ठीक है, महाराजा का टाइटल भी इनको दे दी जाता है जयचंद को फॉर हिज लॉयल्टी एंड सर्विसेज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्योंकि जयचंद ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तब इनको महाराजा का टाइटल भी दे दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की कांगड़ा की हिस्ट्री, और आई होप आप लोगों को ये कंप्लीटली कांगड़ा की जो हिस्ट्री है वो पता लग गई होगी। और इसके बाद कंप्लीटली जो है कांगड़ा ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता है, ठीक है, और इसके बाद से ये ब्रिटिशर्स का टेरिटरी बन जाती है। तो यहाँ तक हम आज कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेगमेंट करने वाले हैं वो होगा ऑफशूट्स ऑफ कांगड़ा, जिसमें कि हम कांगड़ा से जितने भी ऑफशूट निकले हैं, चाहे वो जसवान हो, आपका दत्तरपुर हो, या फिर आपका हरिपुर गुलेर हो, ठीक है, इस सके तो बहुत सारे ऑफशूट्स से निकले हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।